हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं लाल मिश्रा। पिछले क्लास में आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था और आज के क्लास में मैं आपको कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होता है? जैसे सिंपल जर्नल एंट्रीज में एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। सिंपल दो अकाउंट्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में दो से अधिक यानी 3 या 4 अकाउंट एक साथ एक एंट्री में दिखाते हैं, तो इसलिए उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो आज मैं आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री बताने जा रहा हूँ। आइए, पहला जर्नल एंट्रीज है पेड कैश टू अनिल, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। पेड कैश टू अनिल 24,000, अनिल को 24,000 कैश पे किया। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और उससे 100 रुपये का डिस्काउंट मिला। इसका मतलब क्या हुआ? अनिल का 2500 रुपया देना था, 2500 रुपया देना था, लेकिन हमने उसको 2400 रुपया दिया और 100 रुपया उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दे दिया, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? जर्नल में देखिए, अनिल अकाउंट डेबिट 2500, क्योंकि अनिल का 2500 रुपया देना था। तो अनिल अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश अकाउंट 2400, जिसमें हमने कैश उसको दिया 2400, तो कैश को क्रेडिट कर दिया 2400 से। फिर क्या हो गया? डिफरेंस रह गया, 2500 देना था और 2400 से उसको क्रेडिट किया। 100 रुपया उसको और देना निकलता है, लेकिन हम 100 नहीं दे रहे हैं, उसने डिस्काउंट हमें दे दिया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया कर दिए उसको। अब क्या एंट्री हुआ? अनिल अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट 2400, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100, उसको क्रेडिट कर दिए। अब इसी को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। इसमें एक अनिल का अकाउंट हो गया, दूसरा कैश और तीसरा डिस्काउंट, यानी 2 से अधिक एंट्री एक जर्नल एंट्रीज में है, इसलिए इसको कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कहते हैं। अब यहाँ समझिए, अनिल को डेबिट क्यों हुआ, कैश को क्रेडिट क्यों हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्यों हुआ? तो अनिल पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, अनिल को पे किया, अनिल रिसीवर है तो उसको डेबिट कर दिया। दूसरा कैश पे किया हमने उसको। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है उसके पास, हमारे पास से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया 2400। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट जब रिसीव करेंगे किसी से हमें मिलेगा तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, और अगर मैं किसी को दूंगा तो डिस्काउंट अलाउड होगा, हमने उसको अलाउ कर दिया। तो ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें मिला। अब ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? हमारे लिए गेन्स है, प्रॉफिट है, हमें प्रॉफिट है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये गेन्स है, ये प्रॉफिट है। अब दूसरा एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय, विजय से कैश मिला 1225 रुपया। डिस्काउंट अलाउड टू हिम 25 रुपया, उसको डिस्काउंट हमने अलाउ किया 25। इसका मतलब क्या हुआ? कैश विजय से 1225 मिला और डिस्काउंट मैंने उसको 25 रुपया दे दिया, यानी उसको 1250 रुपये हमें देने थे। तो अब उसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ। अब क्या है इसकी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 1225, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 25, विजय अकाउंट क्रेडिट 1250। अब आइए, कैश अकाउंट डेबिट कैसे हुआ? रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय, विजय से कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग, इसलिए कैश को हमने डेबिट कर दिया। दूसरा एंट्री है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या है? डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, हमने डिस्काउंट दिया, ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए खर्चा है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट कर दिया 25 रुपया से। और विजय को क्रेडिट कर दिया, क्यों?
विजय पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमें पैसा कौन दे रहा है? विजय। विजय से हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव हो रहा है, वो गिवर है, इसलिए विजय को हमने 1250 से क्रेडिट कर दिया। अब एक इसमें समझिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय, विजय से मुझे मिला, इसका मतलब विजय मेरा पैसा ले रखा था, यानी उसका डेबिट बैलेंस था। अब उसका पैसा जब हमसे ले रखा था तो डेबिट था, जब वो मुझे दे दिया तो क्या हो गया? वो क्रेडिट हो गया, उसका पैसा खत्म हो गया। अब तीसरा एंट्री है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड बिल्डिंग वैल्यू 5 लाख। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने में वो कैपिटल लाता है, पूंजी लाता है। तो हरीश ने स्टार्ट किया तो उसने जो कैपिटल लाया 1 लाख रुपया कैश के रूप में और 5 लाख बिल्डिंग के रूप में, यानी उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया जिस बिल्डिंग से वो हरीश का है, तो वो बिल्डिंग भी बिजनेस के लिए दे दिया, तो ये भी एक कैपिटल हो गया हरीश का। क्यों? उसमें बिजनेस का काम होगा, बिजनेस में यूज होगा, तो ये भी उसका एक कैपिटल हो गया। तो कैपिटल कैसे लाया उसने? 1 लाख कैश के रूप में और 5 लाख बिल्डिंग के रूप में। अब इसमें भी आपको कंपाउंड एंट्री होगा। क्या होगा? हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग वैल्यू 5 लाख। क्या होता है? जो हरीश से कैश आया तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश के लिए क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिल्डिंग के लिए क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, 1 लाख उससे ले आया तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश 1 लाख रुपया एज कैपिटल। दूसरा होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के रूप में बिल्डिंग आया उससे। इस दोनों को मिला के, दो अलग अलग सिंपल जर्नल एंट्री को मिला के एक कंपाउंड एंट्री बना दिया, कैश अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है 1 लाख रुपया, बिल्डिंग के रूप में वो बिजनेस में लगा रहा है, बिल्डिंग दे रहा है अपना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट दोनों मिला के 6 लाख रुपया उसका कैपिटल हो गया। किसका? हरीश का। अब समझिए रूल के हिसाब से ये कैसे डेबिट हो रहा है और कैसे क्रेडिट हो रहा है। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। कैश आ रहा है इसलिए इसको डेबिट कर दिया। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है। रियल माने एसेट्स के अकाउंट को बोलते हैं रियल अकाउंट। बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है, तो बिल्डिंग का रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिल्डिंग बिजनेस में आ रहा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को डेबिट किया, कम्स इन। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है, कैपिटल गिवर है, इसलिए 6 लाख रुपया इसको क्रेडिट कर दिया। मैंने पिछले क्लास में बताया था कैसे कैपिटल गिवर होता है। सपोज कीजिए एक्स ओनर है कंपनी का हरीश, जैसे यहाँ देखिए हरीश स्टार्टेड बिजनेस, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हरीश कैपिटल दे रहा है, ये पैसा कैश और बिल्डिंग हरीश दे रहा है, तो टू हरीश, हरीश क्या है? पर्सनल अकाउंट, वो गिवर है इसलिए यहाँ लिखेंगे टू हरीश अकाउंट। हरीश नहीं लिख के कैपिटल अकाउंट लिखते हैं क्योंकि कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। जो पर्सन बताए थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, 3 तरह के पर्सन को पर्सनल अकाउंट में कंसीडर किया जाता है। तो कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव है हरीश का, इसलिए इसको हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं और पर्सनल अकाउंट को गिवर है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया कैपिटल को। तो कंपाउंड एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये चौथा एंट्री है रिसीव्ड चेक फॉर 1,56,000 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1,60,000। रिसीव्ड चेक ऑफ 1,56,000, 1,56,000 का चेक मिला श्याम से। किस लिए मिला? तो फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,60,000, यानी उस श्याम से 1,60,000 रुपया लेना था, लेकिन उसने 1,56,000 का चेक दिया और बोला अब मैं नहीं दूंगा आपको,
आप मुझे छोड़ दो पैसे। तो कितना छोड़ना है? 4000। ये 4000 क्या हो गया? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या है? मुझे मिल रहा है कि मैं दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ, क्योंकि 4000 रुपया उसको छोड़ रहा हूँ। तो अगर मैं दे रहा हूँ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया। अब आप एंट्री क्या करेंगे? चेक 1,56,000 का मिला, चेक मिला तो हम बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक के लिए क्या करेंगे? 1,56,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 1,56,000। उसके बाद हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 4000। अब ये दो अलग अलग एंट्री सिंपल जर्नल एंट्रीज हुआ, इसको कंबाइंड कर दीजिए तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 1,56,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4000, श्याम अकाउंट क्रेडिट 1,60,000। श्याम से जो मुझे 1,60,000 लेना था वो उसको क्रेडिट कर दिया, हमारा उससे फुल और फाइनल सेटलमेंट हो गया, उसका अकाउंट क्लियर हो गया। कैसे हुआ? 1,56,000 का चेक मिला और 4000 हमने डिस्काउंट उसको दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है, बैंक में चेक जमा हुआ तो बैंक रिसीव किया इसलिए रिसीवर है, इसलिए इसको डेबिट किया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ये डिस्काउंट अलाउड, मैंने डिस्काउंट दिया, छूट दिया, मेरे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूल के हिसाब से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। श्याम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। श्याम गिवर है, हमें उसने चेक दिया है इसलिए श्याम को क्रेडिट कर दिया 1,60,000, क्योंकि वो गिवर है तो पर्सनल अकाउंट का रूल उस पर लागू हो गया। अब पांचवा एंट्रीज है प्रोपराइटर विथड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹5,000। जो प्रोपराइटर है, बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है प्रोपराइटरशिप फर्म में, उसने क्या किया? पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपया निकाला कैश के रूप में और 5,000 का सामान ले लिया, वस्तु ले लिया अपने बिजनेस से। बिजनेस जो उसका है उस बिजनेस में से 10,000 रुपया कैश ले लिया और 5,000 का सामान ले लिया। किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो जब पर्सनल यूज के लिए वो सामान ले लिया या कैश ले लिया तो ये ड्राइंग्स हो गया, मतलब निकासी उसको बोलते हैं। पैसा जब लगाता है मालिक तो वो होता है कैपिटल, जब पैसे निकाल लेता है बिजनेस से तो होता है ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स कर लिया उसने। अब इसकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कैसे? जैसे कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, ऐसे ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। कैपिटल हरीश को जैसे रिप्रेजेंट करता था पिछले एंट्री में, वैसे ये प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल अकाउंट। तो ड्राइंग्स भी प्रोपराइटर निकालता है, तो ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंट करता है प्रोपराइटर को, कंपनी के मालिक को, इसलिए ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहा जाता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल इस पे लागू होगा। पर्सनल अकाउंट में क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ड्राइंग्स रिसीवर है, रिसीव कर रहा है, ओनर पैसा ले रहा है तो रिसीव कर रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट रिसीवर है। ये कितना रिसीव किया? 10,000 कैश और 5,000 का सामान, दोनों जोड़ करके, दोनों मिला करके कितना हो गया? 15,000 इसने ड्राइंग्स कर लिया, पैसे फर्म से, मैंने कंपनी से निकाल लिया उसने अपने बिजनेस से। 15,000 उसको डेबिट कर दिया। टू कैश, कैश क्या है? रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्रेडिट किया। रियल अकाउंट का है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। कैश इज गोइंग आउट, बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ओनर के पास, प्रोपराइटर के पास जा रहा है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। टू परचेज, परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। गुड्स वर्थ 5,000, उसने सामान ले लिया। सामान कैसे आता है? जब सामान कोई खरीदता है तो परचेज दिखाते हैं, तो सामान जाएगा तो परचेज हमारा कम हो जाएगा, तो सामान का क्या होता है? परचेज। जो गुड्स हैं वो परचेज अकाउंट होता है। अब परचेज अकाउंट क्या है? जब हम परचेज करते हैं तो हमारे लिए खर्चा होता है,
तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज को हम डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ परचेज हमारे लिए खर्चा नहीं है, ये आमदनी है। क्यों? मालिक के पास जा रहा है तो इसका पैसा देगा हमें, यानी उसका जो कंपनी में पैसा है अपना निकाल रहा है। परचेज क्रेडिट हो गया, परचेज करके जो माल आया था, जो डेबिट किया था, अब वो जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो गया। ये नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस तरफ से इनकम है, खर्चे नहीं है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। अब ये छठा एंट्री है, गुड्स वर्थ ₹15,000 एंड कैश ₹10,000 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। गुड्स वर्थ ₹15,000, 15,000 का सामान और 10,000 रुपया कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। कम फर्म से, बिजनेस से किसी एम्प्लॉई ने, जो वहाँ नौकरी करता है, उसने चोरी कर लिया। अब क्या होगा? 10,000 रुपया कैश चोरी कर लिया और 15,000 का सामान चोरी कर लिया। तो अब क्या होगा? तो 10,000 का सामान, 15,000 का सामान और 10,000 का कैश, माने 25,000 रुपया कंपनी को लॉस हो गया। चोरी हो गया तो सामान चला गया, कैश भी गया, सामान भी गया, तो फर्म के लिए, बिजनेस के लिए लॉस हो गया। तो उसके लिए हम अलग एक अकाउंट खोलते हैं लॉस के लिए, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। चोरी से जो लॉस हुआ उसका एक अकाउंट खोल दिया हमने, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। अब ये क्या है? खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इसको खर्चा मानो, लॉस हो गया तो खर्चा हो गया, खत्म हो गया कहानी। तो लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से खर्चे को डेबिट करते हैं। टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज जब करते हैं तो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। ये परचेज हमने किया नहीं है, हमारा माल चला गया, परचेज कम हो गया, इसलिए हमारे लिए ये खर्चा नहीं है, इनकम है। तो परचेज को क्रेडिट कर दिया। टू कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है। जब हम कैश रिसीव करते हैं तो डेबिट करते हैं, जब किसी को देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि गोइंग आउट। रियल अकाउंट में क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, बाहर जा रहा, चला गया, इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो इसकी क्या एंट्री बनी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ये नया अकाउंट खुल गया आपके पास, जो चोरी के द्वारा जो लॉस हुआ, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 25,000, 15,000 का सामान, 10,000 का कैश, 25,000 रुपया चोरी से गया, ये लॉस हो गया, डेबिट खर्चा। टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को क्यों हमने क्रेडिट किया? तो जो सामान हमारा वो लेके चला गया चोरी करके, वो सामान परचेज किया था तो डेबिट किया था, परचेज से चला गया तो क्रेडिट हो जाएगा, हमारा परचेज कम हो गया, हमारा गेन हो गया। टू कैश, उसने कैश लेके चला गया तो कैश को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश गोज आउट, बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको क्रेडिट कर देंगे। अब ये सातवां एंट्री है, मनीष ओड अस 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसे इन ए रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। मनीष ओड अस 10,000, मनीष हमारा 10,000 रुपया धारता है, यानी मनीष को ने हमसे 10,000 ले रखा है, हमारा वो धारता है। ओड मैंने हमसे ले रखा है 10,000। अब क्या हुआ? मनीष डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया घोषित हो गया तो उससे तो पैसा मिलना नहीं, लेकिन फिर भी उससे मिला, कुछ मिला। कितना मिला? 60 पैसे इन ए रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसकी जो संपत्ति होती है स्टेट, उसको बेच करके जो पैसा आता है उससे लोन का, ऋण का चुकता किया जाता है। अब इसके संपत्ति को बेच दिया मनीष के, तो उसके बेचने से कितना मिला? 60 पैसा, 60 पैसा पर रुपीज। 1 रुपया में 60 पैसा मिला, यानी 60% मिला। यानी अगर 1 रुपया ले रखा है तो उसमें 60 पैसा मुझे मिल रहा है, बाकी पैसा डूब गया। तो अब क्या हुआ? 10,000 उसने ले रखा था, 60 पैसे पर रुपीज मिल रहा है, यानी 60% मिल रहा है। तो 10,000 का 60% कितना हो गया? 6,000। 10,000 में से 6,000 हमें मिल रहा है, तो 6,000 आ रहा है, तो क्या होगा?
कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 6000 से, क्योंकि 6000 रुपया आ रहा है। अब क्या है, 10,000 रुपया लेना था उससे, तो 4000 डूब गया। तो जो पैसा डूब जाता है उसको बैड डेट्स बोलते हैं। आपके जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, या देनदार, आपके डेटर्स हैं, देनदार हैं, अगर उससे जो पैसा आना होता है और नहीं आया, वो पैसा डूब गया, तो ऐसे पैसे को बैड डेट्स बोलते हैं। तो 4000 आपका डूब गया, जो आने वाला नहीं है, तो उसके लिए हम बैड डेट्स अकाउंट खोल देंगे और बैड डेट्स को डेबिट करके 4000 हम डेबिट कर देंगे। अब बैड डेट्स यहाँ डेबिट क्यों हुआ? बैड डेट्स भी पहले क्लियर कर दूँ एंट्री। बैड डेट्स डेबिट हो गया 4000, 6000 कैश डेबिट हो गया। मनीष को 10,000 से क्रेडिट कर दिया। मनीष जो मेरा लिया हुआ था उसको डेबिट किया था हमने, अब मनीष से पैसे आ गए तो उसको हमने 10,000 से क्रेडिट कर दिया। 10,000 क्रेडिट। मनीष क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं गिवर को। मनीष देने वाला है, गिवर है, उससे 6000 रुपया कैश के रूप में आया, 4000 डूब गया, तो जो डूब गया उसको हमने बैड डेट्स में डाल दिया और इस तरह से उसका लेन देन खत्म हो गया। अब यहाँ कैश तो आपने समझ गए क्यों ये डेबिट हुआ, क्योंकि ये रियल अकाउंट है और कैश आ रहा है, इसलिए डेबिट हुआ। अब बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट कैसे है? नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर, दो तरह के अकाउंट होते हैं, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। बैड डेट्स भी इनकम या एक्सपेंडिचर ही है। बैड डेट्स डूब गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, इसका मतलब एक्सपेंडिचर है। नॉमिनल अकाउंट इसलिए हो गया क्योंकि ये खर्चे का अकाउंट है और खर्चे का नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो बैड डेट हमारा खर्चा है, पैसा डूब गया तो हमारा खर्च हो गया, इसलिए बैड डेट्स को हमने डेबिट कर दिया 4000 से। तो आज हमने कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में आपको बताया। अगले क्लास में आपको स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज के बारे में बताएंगे। क्या होता है स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज? जैसे आपके बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्या होता है, ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, आग लगने से कोई माल अगर आपका जल गया तो उसकी क्या एंट्री होगी, उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा। तो आपको अगर आज का क्लास पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।